उसके बाद आ जाएगी थर्ड स्टेज है टेक ऑफ का मरहला। जब पूरी तैयारी हो जाती है, ग्राउंड बन जाती है और उसके बाद फिर इकोनॉमी टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाती है। तो दिस इज द क्रूशियल स्टेज विच कवर्स अ रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ 2 और 3 डेकेड। ये 30 साल तक अरसा होता है कि 30 साल तक उसने मुसलसल टेक ऑफ की पोजीशन में जाना है। ये नहीं कोई 1-2 साल ज़्यादा हुई, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई, ग्रोथ ज़्यादा हुई तो हम उसको टेक ऑफ पोजीशन नहीं कह सकते। वो कम अज कम 30 ईयर्स का 20 से 30 साल तक मुसलसल इतनी ग्रोथ उनको चाहिए, इकोनॉमी को उस स्पीड से उतनी पावर चाहिए, फिर वो टेक ऑफ करती है। 1 साल 6% ग्रोथ हो गई, 2 साल ग्रोथ हो गई, 4 साल हो गई, उसके बाद फिर आप डाउन आ जाएंगे। उसका मतलब है कि यू आर नॉट टेकिंग ऑफ। आपके इतना इकोनॉमी में इतना मोमेंटम नहीं है कि उसको उड़ा सके, इतनी जान इतना जोर नहीं है कि उसको लेके चल सके। तो ये वो फेज होता है जिसमें इकोनॉमी अपने आप को लेके उठती है और चल पड़ती है, मूव ऑन हो जाती है, टेक ऑफ कर देती है। तो ये टेक ऑफ का हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? इस टेक ऑफ का हम अंदाजा लगाएंगे कि कम से कम उसमें 20 से 30 साल तक इतनी जान रहे कि वो एक स्पीड से मूव ऑन करती रहे। तो 2 और 3 decades in which the economy transforms itself in such a way that economic growth subsequently takes place more or less automatically। ऑटोमेटिकली ये काम होता है। जिस तरह टेक ऑफ करता है तो वो उतनी जान होती है कि वो टेक ऑफ ही करता जाता है, मुसलसल आगे की तरफ मूव करता जाता है, ऑटोमेटिकली मूव करता है। वो ये नहीं होता, जहाज जब उड़ता है तो ये नहीं होता कि इसने टेक ऑफ किया तो उसने जाके फिर आगे से डाइव किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ये इसको टेक ऑफ नहीं कहेंगे। टेक ऑफ क्या कहते हैं? जब वो जान लगा के चढ़ता है तो फिर चढ़ता ही जाता है, फिर आगे चलता जाता है, फिर वो सीधा मूव करता जाता है। तो उसकी निशानी क्या है? Thus the term take off implies 3 things। 3 चीजें इसमें इंप्लाई करेंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। The proportion of investment to national income must rise from 5 to 12%। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम अज कम आपकी जीडीपी का 10 से 12% तक, यानी 5 से बढ़ जाए और 10 से 12% के दरमियान ये मुसलसल 20 से 30 साल तक हर साल 10 से 12% तक ये इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो सारी बात, जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, 1 साल में इन्वेस्टमेंट आपकी जीडीपी 100 थी तो इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 12 रुपए। अगले साल आपकी जीडीपी हो गई 200 रुपए। सारी बात, जीडीपी टेक ऑफ तभी करेगा जब जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी हो गई 200 रुपए। अब अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 24 रुपए, उससे अगले साल 36, उससे अगले साल 48। हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ेगी तो उसका जीडीपी के हिसाब से हुजम बढ़ता जाएगा। तो जब पावर मिलती जाएगी उसको, इंजन को, इकोनॉमिक इंजन को, तो वो टेक ऑफ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और टेक ऑफ आपका स्टे करेगा। अगर आपकी पावर खत्म हो गई, इंजन में से धुआं हो गया और पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो टेक ऑफ ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे नोज डाइव कर जाएगा। तो पहली कंडीशन उसमें इन्वेस्टमेंट है। एंड मोर सो एज टू आउटस्ट्रिप द लाइकली पॉपुलेशन ग्रोथ। इतनी ज्यादा होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट कि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उस आपकी इन्वेस्टमेंट को खा ना जाए, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को आउटस्ट्रिप कर दे ये आपकी इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ। दूसरी चीज, द डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चर सेक्टर विद द हाई ग्रोथ। यानी आपकी जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो आपका कोई ऐसा कमाऊ पूत होता है, एक कमाने वाला पुत्र आपका ऐसा निकल जाता है, ऐसा सेक्टर होता है जो ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ लेता है। जैसे इंडिया में आईटी सेक्टर इस वक्त सब्सटेंशियल ग्रोथ ले रहा है, हाईएस्ट ग्रोथ ले रहा है। जैसे पाकिस्तान में किसी ने टेक्सटाइल हमारा लीडिंग सेक्टर था, सऊदी अरब में जनाब अली वो है आपका ऑयल का सेक्टर है, कुवैत में ऑयल का सेक्टर, वो सब्सटेंशियली मैन्युफैक्चर सेक्टर है जो आपका ग्रोथ को कंटेन करता है, लेके चलता है आगे। तो एक बड़ा सेक्टर ऐसा है, एक कमाओ पोत ऐसा होना चाहिए, एक कमाने वाला पुत्र आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक सेक्टर होना चाहिए जो हाई ग्रोथ को ले और जो लिंक करता है फिर बाकी सारी इकोनॉमी को, वो इन्वेस्टमेंट लेता है और फिर बाकी सारी सेक्टर को भी वो इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उससे वो, यानी एक सेक्टर आपका, एक लीडिंग सेक्टर ऐसा हो जाए जो आपको लेके आगे मूव करना शुरू हो जाए। थर्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क which could give impulses to modern sector। यानी आपको सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स पे ही मूव नहीं करना है, बल्कि आपने अपना पॉलिटिकल सिस्टम, यानी आपकी डेमोक्रेसी मजबूत हो,
पॉलिसियों का तसलसल हो, कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज में, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना रहे, हर वक्त हड़तालें मारदार और ये दींगा मुश्ती ना चलती रहे, मुल्क में हालात पुरसकून हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। जो गवर्नमेंट आई है पता हो कि इसने 5 साल अपने पूरे करेगी, बहरहाल पूरे करेगी जैसे भी कंडीशन हो। तो ये हुकूमतों का फौरन आना जाना, ये चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को तबाह कर देती हैं जब पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं रहती। एक गवर्नमेंट आई, उसने एक पॉलिसी बनाई, दूसरी गवर्नमेंट आके उसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे अपोजिट ले जाती। तो ये सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इस तरह सोशली के लोग काम करना चाहें, काम को वर्किंग एथिक्स वहाँ पे क्रिएट हों, लोग काम को काम समझें, ईमानदारी से काम करें, अपनी वेल्थ जनरेशन की तरफ जाएं, स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसा फ्रेमवर्क बनता है जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट को या मॉडर्न सेक्टर को इम्पल्स मिलती है, एक तहरीक मिलती है और वो मॉडर्न सेक्टर आगे मूव करता है। तो ये 3 कंडीशन है बुनियादी तौर पर हमारे टेक ऑफ स्टेज की। उसके बाद आ जाता है जी जो टेक ऑफ स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो अगला टॉपिक है, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि द इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट का रेट कैसे इंक्रीज किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को फेयर करना पड़ेगा। जो हाईली अर्निंग सेक्टर है उन पर टैक्स लगाना पड़ेगा, और जो अभी इतने अच्छे डेवलप सेक्टर नहीं हुआ वो उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो फेयर होगी। जो अमीरों से आपको टैक्स लेना पड़ेगा और गरीबों पे उसको खर्च करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अमीरों की इनकम बढ़ती जाएगी और गरीबों की इनकम श्रिंक होती जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, अमीर लोग फिर क्या करते हैं, वो री इन्वेस्ट नहीं करते, वो फिर लग्जरियस चीज़ों की तरफ, लग्जरियस गुड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपको टैक्स लीडिंग सेक्टर पे या जो सेक्टर ज़्यादा पैसे कमा रहा है उस पर टैक्स बढ़ा के आपको उन सेक्टर पर लगाना पड़ेगा, उन सेक्टर को सब्सिडाइज करना पड़ेगा जो कम पैसे कमाने वाले। दूसरी चीज़ आपको कैपिटल फॉर्मेशन, आपको जो सोशल ओवरहेड कैपिटल जो आपने प्री कंडीशन में बनाया था उसको इम्प्रूव करना है, उसमें बेहतरी लानी है। अगर आपकी पहले बिजली की जो डिमांड है वो 20,000 मेगावाट थी तो अब आपने 40,000 पैदा करनी है ताकि ग्रोइंग सेक्टर को आप बिजली दे सके। पहले गैस नहीं थी तो गैस इंपोर्ट करे, प्रोड्यूस करे, मंगवाए, जो भी करे, गैस, बिजली, पानी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, अमनो अमान की सूरत, ये सारी चीज़ें आपने इस स्टेज पे करते रहना मुसलसल ताकि आपका टेक ऑफ जारी रहे और ये आपका इंजन मूव ऑन करता रहे। इंप्रूवमेंट इन कैपिटल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आपने अपना कैपिटल सेक्टर में यानी कैपिटल फॉर्मेशन में कैपिटल भी बनाना है और अपना फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जितना मजबूत होगा, स्टॉक एक्सचेंज जितनी मजबूत होगी, इंश्योरेंस कंपनी जितनी मजबूत होगी, लोनिंग फैसिलिटीज जितनी मजबूत होगी, लोनेबल फंड जितना मौजूद होगा, उतना ज्यादा लोगों में रुझान होगा और ये जितना आसान होगा कर्जे देना, कर्जे वसूल करना और इसको रेगुलाइज करना जितना आसान होगा, उतना ज्यादा स्टार्टअप्स बनेंगे, उतने ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे और उतना ज़रा बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो ये सारे सर्कल आपके सारे स्ट्रक्चर आपको साथ साथ बिल्ड करते जाना और उसको इंप्रूव करते जाना है ताकि आप टेक ऑफ की तरफ मूव करते रहे। दूसरी चीज इमरजेंस ऑफ लीडिंग सेक्टर, आपने एक लीडिंग सेक्टर जो बड़ा सेक्टर जो ज्यादा पैसे कमा के दे सके जिसको आप तैयार करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। तो 3 सेक्टर उन्होंने, जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो कैंडियन ग्रेन्स थी जिसने लीडिंग सेक्टर का कैंडियन गंदम ने किरदार अदा किया था, और जापान में सिल्क ने किरदार अदा किया था, बड़े एक लीडिंग सेक्टर था, जापानीज सिल्क था। स्वीडन में टिम्बर ने, लकड़ी ने किरदार अदा किया था कि वो लीडिंग सेक्टर बने, उनसे फिर ग्रोथ की तरफ वो चक्कर जो ना वो ग्रोथ का चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों 3 सेक्टर बनाता है बेसिकली इकोनॉमी के। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी ग्रोथ जो लीडिंग सेक्टर है उसमें वो प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर है कि जिसने ग्रोथ लेके चलनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में किस ज़माने में टेक्सटाइल को, अभी भी टेक्सटाइल को हम लीडिंग ग्रोथ मानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी इसमें टेक्सटाइल में है। इसी से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हमारी ग्रोथ है जो लेके चलती है, और एक्सपोर्ट हमारी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में है। तो ये लीडिंग सेक्टर है हमारा। इंडिया में जैसे IT इंडस्ट्री है वो लीडिंग सेक्टर है उसका, तो वहां से सबसे ज्यादा जो क्रक्स है ग्रोथ का, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ का जो रस है वो वहां से आता है। वो चूंकि सबसे बड़ा सेक्टर होता है और वो ही बाकी चीजों को लेके चलता है। ये होता है प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर, इसने ग्रो करना होता है तो बाकी सेक्टर को उसने साथ लेके आना होता है।
उसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर। सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर जो आपके लीडिंग सेक्टर को करता है, सपोर्ट करता है, जैसे कोयला की इंडस्ट्री है, जैसे लोहे की इंडस्ट्री है, जैसे कपास है, जैसे एग्रीकल्चर है, ये एक सप्लीमेंट करते हैं, ये आपके एक सेक्टर को हेल्प आउट करते हैं लेके चलने की। तो ये सेक्टर जारी बात है, अगर सप्लीमेंट सेक्टर आपका डेवलप नहीं हो रहा साथ साथ, तो आपका लीडिंग सेक्टर भी बैठ जाएगा, क्योंकि उसको हेल्प, उसको हवा जो ऑक्सीजन मिल रही है वो सप्लीमेंट सेक्टर से मिल रही है। तो दूसरा सेक्टर सप्लीमेंट सेक्टर, जो ग्रोथ सेक्टर, जो उसको लीडिंग सेक्टर को ग्रोथ करता है, प्रमोट करता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो अगर टेक्सटाइल आपका ग्रोथ सेक्टर बड़ा सेक्टर है, एक्सपोर्ट में उसका शेयर ज्यादा है, तो जारी बात है उसके लिए आपको कपास चाहिए, फिर आपको जिनिंग फैक्ट्री चाहिए, फिर आपको वेविंग फैक्ट्री चाहिए, फिर आपको पावर लूम्स चाहिए। ये आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हो जाती है जो आपको प्रमोट करके टेक्सटाइल को लेके चलती है। उसके बाद ड्राइव ग्रोथ सेक्टर। ड्राइव ग्रोथ सेक्टर का मतलब है कि इन सेक्टर से फिर नए सेक्टर्स निकलते हैं, नई इंडस्ट्रीज निकलती हैं, नए वो निकलते हैं, आइडियाज निकलते हैं, नई शाखें निकलती हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं इन चीज़ों की, जिससे लोग फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये टेक ऑफ की पोजीशन होती है जब इकोनॉमी आपकी टेक ऑफ करती है। तो इकोनॉमी टेक ऑफ तब करेगी जब उसमें इतनी जान होगी, इतनी पावर होगी कि वो मुसलसल टेक ऑफ कर सके।